वापस आएंगे आपके पास। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसा, आपके पास आते हैं। दिल्ली में आपने बात की लोगों से, किस तरह का वहां पर माहौल और जनता किस तरह से परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है यहाँ एक बस्ती में मैं यहाँ मौजूद हूँ और तमाम तरह की यहाँ जो है महिलाएं मेरे साथ मौजूद दुर्दशा कहती हुई भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार दिन ब दिन जो है चीजों के अंदर गति प्रतिदिन गति मतलब विरोध हो रहा, गति बढ़ रही है चीजों की नजर आ रही है। ठीक है, आप सब नजर बना रखिए, वापस आएंगे आपके पास और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और बढ़ती हुई महंगाई जनता के लिए किस तरह से आफत लाई, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो हमारे संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माजिद, आप जिस तरह से जनता जो है वो त्रस्त है, आपने भी बात की जनता से, जनता डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं और इसका जो प्रभाव है वो भी दूसरी वस्तुओं पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर माजिद? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर हम पिछले 3 वर्ष की पहले की बात कर ले तो लगातार कोरोना की मार झेलते आ रही यहाँ की जनता, तो उनको जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते नजर आ रहे हैं उसमें उनका बजट जरूर बिगड़ गया है। तो हम बात कर रहे हैं जालौन में, जिस तरीके से लोगों ने बताया और जिस तरीके लोगों का आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश जरूर नजर आ रहा है, खासतौर से उनके ऊपर जिनके खुद के प्राइवेट वाहन है और वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रा है जो पीछे कई दूर से जो गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको जो बजट मिलता है, उनका जो जेब खर्चा मिलता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर नजर आ रही है। सुबह भी हमारी जो बातचीत हुई है, अभी भी जो बातचीत हुई है उसमें छात्र छात्राओं पर ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है कि जो बजट हमारे लिए तेल के लिए मिलता था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता जरूर नजर आ रहा है। खासतौर से प्राइवेट वाहन है उनसे अगर वो कहीं सफर करना चाहते हैं तो उनमें भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के जब रेट बढ़ते हैं तो बिल्कुल प्राइवेट वाहनों की बिल्कुल माजिद जी, वापस लौटेंगे। अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं वाराणसी से और उनके साथ जो है कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। अंतिमा, महंगाई पर जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 5 दिन में लगातार 4 बार बढ़ चुके हैं, चौथी बार आज बढ़ गए हैं, उस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? आज आपको बता दें कि जिस तरह से महंगाई इस बार बढ़ा है सरकार बनने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले ही लगातार गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल और डीजल हो, लगातार महंगाई बढ़ती है। आज लगभग चौथा दिन है, आज सरकार का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ठीक है अंतिमा, बढ़ रहा है। अंतिमा वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुमन मीणा भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गई हैं जयपुर से। सुमन, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरह से लोगों का रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है महंगाई को लेकर? जी सुमन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। वहां से बोल दिया गया ना अभी। जी सुमन, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। सर, मैं यहाँ मॉल के अंदर हूँ अभी और मॉल में अभी देखा जाए यहाँ पे खाद्य सामग्री के लिए बहुत भीड़ लगी पड़ी है और भीड़ में देखा जाए तो आज हम आम आदमी की बात करते हैं तो रसोई गैस और जो खाद्य सामग्री पर जो जीएसटी लगाया गया है इसके अंदर बहुत ही मतलब फर्क पड़ा पब्लिक को। पब्लिक इतनी टूट के पड़ी हुई है यहाँ पर सामान लेने के लिए कि नेक्स्ट टाइम और ना बढ़ जाए इस पे रेट। जी सुमन, आपके पास वापस आएंगे, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से आपने सुना जनता किस तरह से कह रही है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है जिसकी वजह से जो पूरा बजट है रसोई का वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसी पर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई ने जिस तरह से जनता को त्रस्त कर दिया है वो आप सुन। वापस डिबेट पर लौटते हैं। बढ़ती महंगाई आफत लाई, क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद जनता त्रस्त है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपने ताहिरा जी के पास वापस आते हैं। ताहिरा जी, आपने देखा कि जो जनता है वो किस तरह से
उनका जो रिएक्शन है वो यही आ रहा है कि रसोई का जो पूरा बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। सरकार वास्तव में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हाशिया हमारा समाज है उसको तो इफेक्ट कर ही रहा है, ये मिडिल क्लास को भी कर रहा है जी। ये कोरोना के बाद, जैसे अभी आपके एक साथी कह रहे थे जर्नलिस्ट, कोरोना के बाद ऐसे भी लोगों के कितने लोग जो अगर वही कमजोर है तो आप फाउंडेशन ही आपने कमजोर कर दी। जी बिल्कुल, तारा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फाउंडेशन ही अगर कमजोर होगा तो कैसे इमारत बड़ी बनेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे पहले आप तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसी पर हम लगातार जो है वो कमेंट डिबेट कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं। माजिद हमारे जो संवाददाता है माजिद हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। माजिद, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी लोगों से बात की और ये न सिर्फ डीजल पेट्रोल बल्कि रसोई गैस के भी सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो बोझ है बहुत ज्यादा हो गया है और सरकार को इस पर निश्चित तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से बढ़े नहीं हट सकती मैं भी, तो जो जिस तरीके से दाम बढ़े हुए हैं वो उसको लेके कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश जरूर है। पिछले हमने जैसे आपको बताया गया पिछले 3 वर्षों से लगातार जो महंगाई और कोरोना से लोग जूझ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में जरूर आक्रोश है। और जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि जैसे कि हम लोग अपने बजट को लेके आते हैं, जो महीना भर चलाना होता है, उससे कहीं ना कहीं बड़ा असर जरूर पड़ा है। खाली पेट्रोल और डीजल के ही दाम नहीं बल्कि गैस के और सब्जी के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रसोइया जो है उनसे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अगर हमने जिम्मेदारों से अगर बात करने की कोशिश की कि जिस तरीके से रेट बढ़ते जा रहा है उसका क्या कारण है, तो लोगों का कहना यह है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो यूक्रेन और रूस की जो झगड़ा हुआ उससे कहीं ना कहीं जो है कच्चे तेल के जो मालिकान है उनको लेकर उन्होंने रेट को बढ़ाया है और तेल को रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश में जरूर बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। और अगर सब्जी की बात कर ली जाए तो सब्जी में भी लगातार जो फसलें जो होती हैं वो फसलें लगातार नहीं हो पा रही है और उसको लेकर भी सब्जी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको इसका बजट बहुत ज्यादा गड़बड़ा है वो नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो राशन फिलहाल में अभी मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो है बजट है वो उनका बजट गड़बड़ा रहा है। तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हमने उम्मीदें लगाई कि सरकार के 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद हम लोगों को जो है खुशहाली मिलेगी या बजट पे कुछ अंतर आएगा, लेकिन हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। हाल ही में अभी जो है शपथ ली गई है। आगे उन लोगों पे और भी उम्मीदें हैं कि सरकार द्वारा हम लोगों को जो है बजट से भरोसा मिलेगा और बजट में जो है उनको कमी जरूर नजर आएगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी उसमें अंकुश जरूर लगेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़े हैं, उसको लेके लोगों में आक्रोश है। कहीं ना कहीं लोगों इसको लेके जनता में पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, लोग बात में जिस तरीके से अनशन करने की बात कर रहे हैं। तो इसका आक्रोश कहीं आगे चल के न फूटे, कोई बड़ा रूप न धारण करे, तो सरकार को इन लोगों को ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल वाजिद, ये आक्रोश न फूटे इससे पहले ही सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और हमारे साथ सुमन मीडिया संवाददाता जयपुर से वो भी जुड़ी हुई है। सुमन, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है फिलहाल कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार राजस्थान की जो राज्य सरकार है वो क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, दाम घटा सकती है, तो जो राज्य सरकार है वो भी वैट कम करके कहीं ना कहीं दाम कुछ राहत तो दे ही सकती है। सुमन, के लिए बढ़ रहे हैं तो सरकार तो यही कह रही है कि चुनाव की वो आज यानी कि बात करने के लिए भी वो कहती है कि क्या बात करेंगे, क्या होगा इनसे, बात करने से क्या होगा। हमने जब बात करी इनसे आम जनता से तो उन्होंने कहा क्या होगा, सरकार तो कुछ भी नहीं करेगी। तो मैं आपसे अगर बात करवाना। ठीक है सुमन, वापस आएंगे आपके पास। आपसा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। आपसा, कांग्रेस पार्टी लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार एक केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। नजर नहीं आ रही है, ये विपक्ष के ऊपर वार किया जाता जी, विपक्ष के ऊपर वार किया जाता है, पक्षपात भी होता है, हर तरह की बातें की जाती है।
तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अलग अलग जगहों से जो तमाम जो हमारे संवाददाता जुड़े थे। तो जनता का जो रुख है वो आपने देखा किस तरह से जनता त्रस्त नजर आ रही है, लेकिन सरकार अभी तक तो कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।